ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल है एकादशी का सबसे पवित्र, सबसे सुंदर दिन, जो कि सावन के इस महीने को और भी ज्यादा खास बनाता है। सावन की सबसे आखिरी एकादशी भी है। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, 5-5-5 वाला उपाय। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के खत्म होते ही मात्र कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। आप सभी के पास ये आखिरी मौका है, जो कि सावन की आखिरी एकादशी के दिन पड़ रहा है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो पहला वाला उपाय है, आपको किन लोगों को करना है। देखिए, अगर आपकी कोई कामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, जैसे कि घर की जो इच्छा होती है, या फिर किसी चीज को खरीदने की कुछ इच्छा होती है ना, अच्छा पति या किसी भी चीज की ऐसा कुछ पाने की इच्छा होती है, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना होगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको लेना होगा क्या, शमी पत्र। कितने शमी पत्र चाहिए? 5 शमी पत्र, जैसा गुरुदेव ने बताया। हमेशा शमी पत्र को यहां से तोड़ा कीजिए। ये वाला पूरा एक जो गोले में बनाया ना, इसको एक शमी पत्र कहते हैं। ये केवल छोटा सा इतना सा तोड़ करके जब आप चढ़ा देते हो, ये शमी पत्र नहीं होता। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 5 शमी पत्र ले लेने हैं। 5 ही ले लेनी है आपको बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो शिवलिंग पर आप जाओगे तो वहां पर जो भी बेलपत्र चढ़ी है, उनमें से 5 बेलपत्र उठाना, साफ पानी से धो करके, जल से धो करके काम में ले लेना, लेकिन खंडित मत चढ़ाना। ठीक है, उसके बाद में आपको चाहिए होंगे 5 हरे मूंग के दाने। ठीक है, जो कि आपके घर में खुशहाली, सुख संपदा लेकर के आते हैं। ठीक है, तो 5 हरे मूंग के दाने जो आप लोगे ना, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे आखा दाना लेना, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही 5 ये वाले ले लेना। साथ ही आपको तैयार करना होगा एक गाय माता के घी का गोल बत्ती का दीपक। मैं यहां लिख देता हूं वापस से, गाय का घी होना चाहिए इसके अंदर, और गोल बाती का दीपक होना चाहिए। गोल बाती का दीपक आप ले लेना। ठीक है, और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल, मेरे देव आदिदेव महादेव जी को अर्पित करने के लिए, तांबे के लोटे में। इन सभी को लेकर के जाओगे आप प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप उपाय करने के लिए जाओ, तो आपने जो एक दीपक लिया है, इस एक दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में, है ना, घर का जो भी मंदिर है, वहां पर जो भी शिव जी की प्रतिमा या फोटो या मूर्ति रखी हुई है, उसके सम्मुख में अपनी मनोकामना बोल करके घर पर रख करके मंदिर में जाना होगा। ठीक है, ये वाला दीपक महादेव जी की शिवलिंग की चौखट पर नहीं लगाना, ना ही उनके पास में लगाना है। ये लगाना है अपने घर के मंदिर में, जब आप उपाय करने के लिए जाओ उससे जस्ट पहले। ठीक है ना, प्रदोष काल में। फिर आप जब इसको लगा करके अपने घर से निकल करके महादेव जी के मंदिर शिवलिंग पर पहुंचोगे, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। ठीक है ना, सबसे पहले आप करना क्या, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इस 1 लोटे शुद्ध जल में आपको 5 शमी पत्र पूरे के पूरे इसी के अंदर डाल देने हैं, है ना। 5 शमी पत्र इसी में आपको डालने हैं। ठीक, अब जो आपके पास में 5 बेलपत्रियां बची है, उन्हें आपको 5 जगह समर्पित करना है। पहला आप समर्पित कहां पर करोगे? गणेश जी के स्थान पर। किस तरीके से करोगे? पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग के तरफ, डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, जैसा मैंने बनाया बिल्कुल वैसी। दूसरे नंबर पर षडानन कार्तिकेय जी के स्थान पर भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको समर्पित करना है। ठीक है, तीसरी बेलपत्र समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, चौथी जो आपको बेलपत्र समर्पित करनी है, वो करनी है जलाधारी पर। अब जब आप जलाधारी पर समर्पित करेंगे ना, तो ये जो डंडी है, ये नीचे लटकी हुई होनी चाहिए इस तरीके से, है ना। और जो 5वीं बेलपत्र है, उसे आपको माता रानी के हस्त कमल से टच करवा करके शिवलिंग के ऊपर रख देना है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप शिवलिंग के ऊपर उसे समर्पित करेंगे, तो आपको डंडी का मुख रखना है आपसे विपरीत दिशा में, और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ठीक है, चिकना वाला हिस्सा होगा नीचे की तरफ। इस तरीके से आपको क्रम से
5 बेलपत्रियां पहले समर्पित करनी है। उसके बाद में जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, उन 5 हरे मूंग के दानों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने हाथ में लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देने हैं 5 हरे मूंग के दाने अपनी कामना कहते हुए। ठीक है। और जो उसके बाद में शमी पत्र वाला जल जो है आपके पास, उसे अपने दोनों हाथों में लेना और उस दोनों हाथों में लेकर के उसकी धार देखना किस तरीके से लगाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। ठीक है ना, अपनी मनोकामना कहना, अपना नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी जल की धार को आपको जलाधारी से स्टार्ट करना है यहां से, और यहां से धार को बिना टूटे लेकर के जाना है इस माता रानी के हस्त कमल की चारों तरफ घुमाते हुए शिवलिंग के ऊपर तक आपको ये जल लेकर के जाना है। समझ आया कैसे? जैसे गुरुदेव ने बताया कि आपको जलाधारी पर जल समर्पित करना है और उसके बाद में समर्पित करते हुए ही आपकी जो धार है वो ऐसे ऐसे करके आगे तक बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, माता रानी के हस्त कमल की चारों तरफ करते हुए, और आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कंटिन्यू स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया ज्यादा से ज्यादा 2 महीना आपकी जो भी कामना होगी पूरी ही जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही सुंदर और अचूके जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है वो ध्यान से समझना। अगर आपके परिवार में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी हुई रहती है ना, कोई कलेश हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है ना, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये छोटा सा उपाय करना। एकादशी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है मात्र, और किसी भी दिन नहीं किया जाता। आपको लेनी होंगी इस तरीके से 7 बेलपत्र सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया अगर ना मिले तो आप बेलपत्री को महादेव जी की शिवलिंग से भी उठा सकते हो, जो पहले से ही चढ़ी हुई है, और उन्हें धो करके आप ले सकते हो काम में। ठीक है, तो 7 बेलपत्री लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भर के लेकर के चले जाना। इन सभी बेलपत्रियों को भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल लेना है। ठीक है, जैसे आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचोगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। ठीक है, बाहर की तरफ ही होते हैं, शिवलिंग के समक्ष में होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो 1 लोटे शुद्ध जल लिया है जिसके अंदर 7 बेलपत्रियां हैं, तो उसी लोटे में से आपको जल समर्पित करना होगा नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर। ध्यान रखना, इतना धीरे जल समर्पित करना कि जो बेलपत्री है वो निकल करके यहां पर बाहर ना गिर जाए। ठीक है ना, नंदी बाबा के पैर पर ना गिर जाए। यहां पर केवल आपको जल समर्पित करना है उस लोटे का। ठीक है, जब पूरा जल यहां पर समर्पित हो जाए, अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग के पास में जाना, सारी की सारी बेलपत्रियों को निकालना और मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर एक एक करके आपको समर्पित कर देना है। क्रम ध्यान रखिएगा कि जो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, क्योंकि आपका मुख जो रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 7 की 7 बेलपत्रियों को यहां पर आप समर्पित कर देना। आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी इस मात्र एक छोटे से उपाय के साथ ही। केवल और केवल एकादशी के दिन ही ये वाला उपाय किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी कारणवश से आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है, कष्ट बहुत ज्यादा है, कर्जा बढ़ गया है, तो छोटा सा उपाय करना, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में जीवन भर के लिए हो जाएगा। एकादशी के, हर एकादशी के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। छोटा सा उपाय है मात्र। एक दीपक तैयार करना गाय माता के घी का, गाय का घी और गोल बाती का। ठीक है ना, इस तरीके से दीपक तैयार करना और ले लेना थोड़े से चावल। अब भैया चावल कितने लेने हैं? तो ज्यादा नहीं लेने। अगर आपके पास में चावल नहीं है तो आप इसकी जगह गेहूं के दाने ले सकते हो। गेहूं नहीं है तो आप जौ ले सकते हो। जौ नहीं है आप धान ले सकते हो। कुछ भी ले लेना, ज्यादा से ज्यादा आधी मुट्ठी आपको लेनी होगी। ठीक है ना, जो भी आप लेना चाहो आधी मुट्ठी ले लेना। ठीक है, और एक दीपक थोड़े से इनको लेकर के पहुंच जाना बेलपत्री के पेड़ के पास प्रदोष काल में, एकादशी के दिन। प्रदोष काल में एकादशी के दिन आप पहुंच जाना। सबसे पहले क्या करना ना कि अगर वहां पर पेड़ के आसपास कुछ भी कचरा वगैरह कुछ भी हो रखा हो तो आपको अच्छे से सफाई कर देनी है ना। और सफाई करने के पश्चात उसकी जड़ों के पास में आपको ये जो दीपक तैयार किया है ये आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, लगा देना है। लगा देने के बाद में महादेव जी से आपको वहीं बैठ करके कामना करनी है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके
कामना बोलना, कामना बोल करके उस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी रखी हुई है ना, उसी मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना और इस मिट्टी को आपको अपने घर के कोने कोने में छिड़क देना है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। ध्यान से सुनिएगा, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है और जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, माता लक्ष्मी जी उनके घर में प्रवेश करती है। महादेव जी ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन प्रदोष काल में एक घी का दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा देगा तो हे लक्ष्मी तुम उनके साथ उनके घर पर चले जाना, ऐसा था। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है धन की कभी भी कमी उसके जीवन में नहीं रहती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।